ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 14 में अग्नि देव की स्तुति और उनके माध्यम से देवताओं के आह्वान का वर्णन है। इस सूक्त में अग्नि से प्रार्थना की गई है कि वे सभी देवताओं को यज्ञ में लाएं और इसे सफल बनाएं। यह सूक्त अग्नि को देवताओं तक पहुंचने का माध्यम बताता है, जो देवताओं को बुलाते हैं, आहुति स्वीकार करवाते हैं और यजमान का कल्याण करते हैं। अग्नि को केवल तत्व नहीं, बल्कि दैवी संपर्क की जीवंत शक्ति माना गया है। सूक्त में अग्नि के साथ इंद्र, विष्णु, त्वष्टा, पूषा, बृहस्पति, मरुत आदि अनेक देवताओं का उल्लेख है, जिनसे मानव जीवन में सुख समृद्धि की कामना की गई है। ये वैदिक संस्कृति की सामूहिक प्रार्थना की भावना को दर्शाता है। वैदिक साहित्य में अग्नि को हव्यवाहक कहा गया है, जो यज्ञ की आहुति देवताओं तक पहुंचाता है। इस सूक्त में अग्नि पुरोहित, देवताओं के दूत और साधकों के सहायक के रूप में प्रकट होते हैं। सोमरस का भी उल्लेख है, जिसे देवताओं को पिलाने के लिए आमंत्रित किया गया है। सोम को आनंद और चेतना के विस्तार का प्रतीक माना गया है। यज्ञ और सोम वैदिक साधना के महत्वपूर्ण अंग है। ऋषि अग्नि से साधकों को संकटों से बचाने और शुभ मार्ग प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। अग्नि अंधकार को दूर कर ज्ञान और सत्य का प्रकाश फैलाती है। यह सूक्त दर्शाता है कि यज्ञ समाज की एकता, सामूहिक मंगल और दैवी चेतना से जुड़ा था। अग्नि के माध्यम से मनुष्य देवत्व से संबंध स्थापित करता था। आध्यात्मिक रूप से अग्नि भीतर की जागृति, श्रद्धा और दिव्य चेतना का प्रतीक है। शुभ कर्म और समर्पण से भीतर की अग्नि प्रकाशित होती है। सूक्त 14 का संदेश है कि जीवन में प्रकाश, दैवी शक्तियों के प्रति श्रद्धा और सामूहिक कल्याण आवश्यक है। मनुष्य अकेला नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि से जुड़ा है। निष्कर्षतः ये सूक्त यज्ञ, देवताओं और दैवी चेतना के महत्व को स्थापित करता है और वैदिक संस्कृति में अग्नि के ऊंचे स्थान को स्पष्ट करता है।